हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 3 के लास्ट ये टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का साइकोलॉजी में, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। इससे भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत बार देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। लेट्स सी कि क्या है इस टॉपिक में। तो पहले जो हमारा फैक्टर है कि क्या अफेक्ट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को, वो है मैच्योरेशन। For proper language development, sense organs should function properly. प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका प्रॉपर फंक्शन होना ज़रूरी है। मतलब आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से लैंग्वेज सीखनी है या फिर आपको अच्छे से लैंग्वेज डेवलप करनी है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी बॉडी में एक लैंग्वेज को प्रॉपरली सीखने के लिए, वो है आपके सेंस ऑर्गन्स, आइज़, नोज़, आपके ईयर्स, ठीक है, आपकी टंग जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो ये होता है मैच्योरेशन। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट डालता है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, वो है मोटिवेशन। When a child is at the early stage acquisition of learning, he should be motivated to speak correctly. जब एक बच्चा जो छोटा होता है, छोटा से मतलब है कि जब वो 5 साल, 0 से लेके 5 साल तक की एज में, ठीक है, तो आप उसके सामने जैसे बात करते हो तो वो उसको एक्सरसाइज करता है। मतलब वो उस चीज़ को अपने अंदर डाल रहा होता है कि आप लोग कैसे बोल रहे हो, वो उसको इमिटेट करता है। वो कुछ लर्न नहीं कर रहा, वो बस आपको देख रहा है, तो वो आपको देखते देखते बोलना सीख जाता है। तो जब अगर वो उधर वहाँ पे करेक्ट के बजाय गलत वर्ड बोल रहा है, तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं बोलते, आपको ये वर्ड ऐसे बोलना है। हमें उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखानी चाहिए। अगर आपने उस टाइम पे उस बच्चे को सही सिखा दिया तो वो जल्दी से सीख जाएगा, क्योंकि वो एज ऐसी होती है, 5 ईयर्स तक की एज, अर्ली स्टेज आपकी ऐसी होती है जहाँ पे कि बच्चा कितनी भी लैंग्वेज सीख सकता है, वो बहुत जल्दी एक्वायर करता है चीज़ों को। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। Researchers revealed that children are extrovert and learn language early and effectively than the introvert children. रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड होते हैं वो जल्दी से लैंग्वेज को सीख लेते हैं, ना कि वो चाइल्ड जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि जल्दी से दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं या फिर वो शर्माते नहीं हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं जैसे कि आपने बहुत टाइम बाद अपनी बुआ या फिर चाची से मिले हो, राइट, तो आप लोग बहुत शर्मा रहे हो, फिर आप अनकंफर्टेबल फील करें क्योंकि आपके सामने वो एक नया पर्सन है, आप इतनी जल्दी से फ्रैंक नहीं हो पा रहे। तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि आप किसी से भी मिल रहे हो, अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, फ्रैंक हो रहे हैं, तो आप भी उनके साथ फ्रैंक होना स्टार्ट कर देते हो। तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट। तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जल्दी से जब एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं तो वो जल्दी से लैंग्वेज सीख जाते हैं, बहुत अर्ली लैंग्वेज सीखते हैं, वो इफ़ेक्टिवली सीखते हैं एंड प्रॉपरली सीख पाते हैं किन लोगों से, जो कि इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। तो ये अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसलिए आता है क्योंकि हमारे पर्सनल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि आप दूसरों के साथ कैसे डील अप करते हो। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है गुड मेंटल हेल्थ। चिल्ड्रन हैविंग मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लर्निंग अ लैंग्वेज। हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी रहनी चाहिए अगर आपको अच्छे से लैंग्वेज को सीखना है। वरना आप फेस करते हो, अगर आपको कुछ मेंटल इलनेस है या फिर आपको कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में। तो गुड मेंटल हेल्थ आपका एक फैक्टर है जो कि आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है गुड स्कूल एनवायरनमेंट। एजुकेशन प्रोवाइड्स इन स्कूल मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, न्यूज़ रीडिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट्स, पोएम्स, स्किट्स एक्सेट्रा, ऑल हेल्प्स इन लर्निंग लैंग्वेज। स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है कि आप लैंग्वेज कौन सी सीख रहे हो। जो एजुकेशन हमें दी जाती है स्कूल में, जिस मीडियम से हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो इंग्लिश का भी मीडियम हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है। खास करके इंडिया में यही 2 मीडियम्स जनरली देखे जाते हैं, या आप दिल्ली में तो कह ही सकते हो। या फिर आप कोई भी न्यूज़ रीड आउट कर रहे हो, या फिर जब भी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही है, जैसे कि डिबेट हो रहा है स्कूल में, आपको पोएम रेसिटेशन का कोई कंपटीशन है, स्किट परफॉर्म की जा रही है, तो ये सब हेल्प करती है हमें कि हम लैंग्वेज को एक्वायर करें और लैंग्वेज को हम लर्न करें। तो स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है सो डैट हम लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप कर सकें।
हमारा नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल हेल्थ। प्रोलॉन्ग्ड एंड सीरियस इलनेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ कैन रिटार्ड द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आपको स्टार्टिंग की एज में, जब आप छोटे हो, जब आप लैंग्वेज को जल्दी से सीखते हो, उस टाइम पे अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाए या फिर आप ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में बिताओ और कम टाइम अपने घर वालों के साथ या फैमिली के साथ रहो, तो आप लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाते, क्योंकि अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ ही आपके बहुत मैटर करते हैं कि आप लैंग्वेज कौन सी सीख पा रहे हो, क्योंकि उसी टाइम पे आप इमिटेट करते हो, चीज़ों को समझते हो। और अगर उसी टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप लोगों के कांटेक्ट में कम आए हो या उनसे बातचीत कम हुई है, तो आप लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाते, आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। स्टडीज से दैट चिल्ड्रन विद हाई IQ लेवल टॉक वेरी अर्ली एंड आर एडवांस्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो स्टडीज़ है या फिर जो रिसर्चर्स है वो ये कहते हैं कि अगर आपका IQ लेवल बहुत हाई है तो आप अर्ली स्टेज पे जल्दी बोलना शुरू कर देते हो। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ होते हैं कि 9 मंथ्स में प्रॉपरली बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि उनका IQ लेवल बहुत हाई है, उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ों को एक्वायर कर लिया, उन्होंने बहुत जल्दी इमिटेशन सीख ली एंड वो लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि हाँ, अगर इस ऑब्जेक्ट के बारे में इशारा करके बोला जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को ये कहते हैं। तो बच्चे ने एक्वायर कर लिया और उसने लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि जिन बच्चों का IQ लेवल बहुत हाई होता है वो बहुत जल्दी से वर्ड्स को एक्वायर करते हैं, उनकी वोकेबलरी अच्छी होती है और वो एडवांस्ड होते हैं, लैंग्वेज डेवलप इजीली कर पाते हैं और अर्ली स्टेज पे जल्दी से जल्दी कर लेते हैं लैंग्वेज को डेवलप। नेक्स्ट है दे हैव मोर एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देन द चिल्ड्रन विद लो IQ। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका IQ बहुत अच्छा है वो ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ कर पाते हैं उन चिल्ड्रन के कंपैरिजन में जिनका IQ लो है। देखा होगा कि मैंने अभी बोला कि वोकेबलरी हमारी अच्छी होती है जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो इतने लोगों के साथ कांटेक्ट में है, उसने नए नए वर्ड्स इतनी जल्दी एक्वायर कर लिए जो कि एक लो IQ का पर्सन बहुत टाइम बाद एक्वायर करता। तो इसलिए जो IQ जिन बच्चों का लेवल अच्छा है, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, तो वो इजीली बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आराम से बोल पाते हैं या फिर आराम से उस लैंग्वेज को स्पीकअप कर पाते हैं जो कि दूसरे पर्सन्स के लिए या फिर दूसरे बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होगी। सो यहाँ पे ये हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है साइकोलॉजी की। होप सो कि पूरी यूनिट के एक एक टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में या जो कॉलेज में यूटीज़ होंगे उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन बिलो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @itsflatwisely।